दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि क्लास 12th की टॉपिक है कि हाइगेंस के तरंग सिद्धांत द्वारा अपवर्तन की व्याख्या। ठीक है, इस फिगर में यहाँ पर अपवर्तन कराया गया है। इस फिगर से रिलेट करके हम आपको समझाते हैं। ठीक है, अपवर्तन 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 में एक नियम होता है। अपवर्तन के आप जानते हैं कि दो नियम होते हैं। दोनों नियम में एक नियम आपने पढ़ा होगा, स्नेल का नियम। स्नेल का नियम क्या होता है? साइन आई और साइन आर ये आपस में क्या होते हैं? नियतांक होते हैं। ठीक, तो अपवर्तन के ही माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, इस तरंग सिद्धांत को समझेंगे। ठीक, फिगर आपके सामने बना हुआ है। आप देखिए कि यहाँ पर दो तरंगे चल रही हैं जो कि दोनों ही आपस में क्या है, पैरेलल हैं, समांतर हैं। यहाँ पर देखेंगे पहला वाला तरंगाग्र, यहाँ पर दूसरा तरंगाग्र, दोनों ही पृष्ठ पर आपतित होती हैं और एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चली जाती हैं। हम मान लेते हैं कि ये माध्यम फर्स्ट है, मीडियम आपका ये फर्स्ट है, यानी ये फर्स्ट माध्यम है और ये आपका सेकंड माध्यम है। ठीक है फ्रेंड्स, देखो बच्चों, यहाँ से आप देखेंगे कि जब ये आ रही थी प्रकाश किरण, यानी यह सीमा पृष्ठ पर पड़ी, यानी क्या है, सीमा पृष्ठ। दोनों माध्यम का एक सीमा पृष्ठ है। जब यह प्रकाश की किरण इस सीमा पृष्ठ पर पड़ती है और यहाँ पर एक डैश डैश करके एक अभिलंब खींचा गया है और इसको बोलेंगे आपतित किरण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच कौन सा कोण बना है? कौन सा कोण बनता है? आपतन कोण, यानी आई बनता है। और यह भी जानते होंगे कि दो अगर पैरेलल रेखा है, उनके बीच कोई प्लेन रेखा खींच दी जाए तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाता है। उसी उसी प्रमेय के आधार पे आप देखेंगे, अगर यहाँ से एक दोनों समांतर पैरेलल हैं, इनके बीच कोई एक सीधी रेखा खींची गई है तो यहाँ पर एक टोटल कोण कितने डिग्री का बनाएगा? यह पूरा कोण कितनी डिग्री का बनाएगा? 90 डिग्री का। अगर इस 90 में से इस आई को घटा दिया जाए तो ये वाला कोण बचेगा, यानी हम कह सकते हैं 90 माइनस क्या होगा? आई होगा। ठीक उसी प्रकार अब यहाँ पर देखिए, इस सीमा पृष्ठ और अभिलंब, यहाँ पर भी देखेंगे आप 90 डिग्री है। अगर ये पूरा कोण 90 डिग्री का है और ये आधा कोण 90 माइनस आई है तो ये इतना सा कोण कितना होगा? ये आपका क्या बनेगा? आई, क्योंकि यह पूरा कोण कितने डिग्री का होना चाहिए? 90 डिग्री का। जब 90 माइनस आई, देखिए लीजिए, 90 माइनस आई में जब आई जोड़ेंगे तभी तो 90 की इक्वल आएगा। 90 तो ये कोण कितने डिग्री का हो जाएगा? आई डिग्री का। ठीक, ठीक उसी प्रकार यहाँ पर ये प्रकाश की किरण क्या है? अपवर्तित किरण है। यह आपका क्या है? अभिलंब है। तो अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को क्या बोलते हैं? अपवर्तन कोण बोलते हैं। अगर यह आपका आर है, यहाँ पर कितने डिग्री का कोण? 90 डिग्री का। अगर ये आर है तो ये वाला कोण कितना डिग्री होगा? 90 माइनस आर होगा। अब यहाँ पर देख लीजिए इसके बीच, यानी इस अपवर्तक पृष्ठ और अभिलंब, अपवर्तक पृष्ठ और अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा वह 90 डिग्री का कोण बनेगा। और 90 डिग्री का बनेगा तो याद, अगर 90 में से इतना 90 माइनस आर है तो यह कितना होना चाहिए? आर होगा। इन दोनों का योग कितना आएगा? 90 डिग्री आएगा, क्योंकि माइनस आर से प्लस आर क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, चलिए, यानी यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाया जा रहा है और यहाँ पर भी क्या कितने डिग्री का कोण बनेगा? 90 डिग्री का। अब आते हैं स्नेल के नियम प्रूव कराने के लिए। अच्छा, पहले इसको समझिए। जैसे यहाँ पर देखेंगे, यह दोनों तरंगाग्र एक साथ चल रहे थे। इस तरंगाग्र जो चल रही थी, यानी ए और बी को बोलते हैं आपतित तरंगाग्र। क्या बोलते हैं? आपतित तरंगाग्र। ठीक उसी प्रकार यानी अपवर्तन के बाद यहाँ पर जो ए डैश और बी डैश है उसे बोलेंगे अपवर्तित तरंगाग्र। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे कि जो 90 डिग्री होता है, ट्रायंगल में जानते होंगे जहाँ पर 90 डिग्री कोण बनता है उसके सामने की भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। ठीक, और जहाँ पर कोण बनाते हैं, थीटा बनाते हैं, उसी के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब हो जाएगी। ये भुजा क्या हो जाएगी? बेस हो जाएगी, आधार हो जाएगी। तो अगर इस ट्रायंगल में हम फार्मूला यूज करें इस वाले में, यानी त्रिभुज क्या ले लें? त्रिभुज ए बी ए डैश में, इस वाले में ए बी ए डैश में अगर इसमें ज्ञात करें आई का मान, यानी साइन आई का मान अगर निकालें तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। तो इसमें लंब कौन सी भुजा है? यानी बी से लेकर ए डैश,
क्योंकि आई बना है, आई के कोण की सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब होगी। तो लंब कौन हो गया, बी से लेकर ए डैश तक, तो इसे लिखेंगे लंब बी ए डैश, और बटे में क्या होता है, कर्ण। तो एक कर्ण भुजा कौन सी है, ए से लेकर ए डैश तक, ए से लेकर ए डैश तक। ठीक उसी प्रकार हम लोग इस ट्रायंगल में आ जाते हैं, यानी ए बी डैश और ए डैश। अगर इस ट्रायंगल में देखा जाए तो यहाँ से यह निकल के आएगा साइन आई, यहाँ से आर का मान निकलेगा। यहाँ से तो आपतन कोण निकाला गया, लेकिन यहाँ से क्या निकाला जाएगा, आर का मान निकाला जाएगा। तो हो जाएगा साइन आर बराबर, देखो थीटा, थीटा के सामने की भुजा लंब, लंब यानी ए और बी डैश, तो ए और बी डैश बटे में कर्ण 90 डिग्री यहाँ पर बना रहा है, और जब 90 डिग्री यहाँ पर बना रहा है तो इसके सामने वाली भुजा कर्ण, कर्ण मतलब ए और ए डैश, ए और ए डैश। अगर इसे समीकरण 1 बना ले, इसे समीकरण 2 बना ले, समीकरण फर्स्ट को में समीकरण सेकंड से डिवाइड किया जाए तो क्या इक्वेशन बनेगा, देखिए साइन आई और बटे में साइन आर। ठीक, तो यहाँ पर साइन आई का मान क्या है, बी ए डैश बटे में ए और ए डैश, और पूरे के बटे ए बी डैश बटे में ए और ए डैश। यह आपका पूरा कैंसिल हो जाएगा, सॉरी ए और ए डैश, यह ए और ए डैश, यह ए और ए डैश से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, साइन आई और बटे में साइन आर बराबर बी ए डैश और बटे में ए और बी डैश। अब यहाँ पर हम देखेंगे, यह पता करेंगे इस फिगर से कि बी ए डैश क्या है और ए बी डैश क्या है, बी ए डैश क्या है और ए बी डैश क्या है। चलो बी और ए डैश यहाँ पर बता देते हैं, इस ग्राफ में देखिए पहले बी ए डैश, बी और ए डैश, और क्या पूछ रहा है, ए और बी डैश, तो ए और बी डैश बोले तो ए डैश। थोड़ा फिगर के बारे में समझो, जब यह दोनों तरंगाग्र चल रहे थे, इस यह मान लो यह तरंगाग्र है, इस सिरा मान लो यह तरंगाग्र है, दोनों ही आपतित हो रहे थे। जब यह वाला तरंगाग्र इस सीमा पृष्ठ से टकराया होगा, उस समय दूसरा वाला तरंगाग्र कहीं न कहीं बी पर पहुंचा है, यानी जब यह ए पर पहुंचा उस समय यह तरंगाग्र बी पर पहुंच चुका था। अब जैसे ही यह तरंगाग्र आगे इस पे टकराएगा और यह वाला तो अपवर्तित हो जाएगा, यानी बी से लेकर ए डैश तक पहुंचने में जितना समय लेगा उतने ही समय में ए से निकलकर कहाँ पहुंच जाएगा, बी डैश तक पहुंच जाएगा। बी से लेकर ए डैश तक पहुंचने में समय, ए से लेकर बी डैश तक का पहुंचने का समय क्या होगा, इक्वल होगा, बराबर होगा, लेकिन स्पीड इनका जो चाल होगा, वेग होगा, वह बदल जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ मीडियम बदल रहे हैं, माध्यम बदल जा रहे हैं। ठीक, अगर मान ले कि यहाँ से यहाँ तक आने में लगा समय, हम दूरी निकालें, यानी बी से लेकर ए डैश तक का मान निकालें, बी ए डैश यानी दूरी, दूरी बराबर चाल, चाल अगर इसमें हम मान लें v1 है, तो समय कितना मान रहे हैं, t, तो v1t हो जाएगा। उसी प्रकार ए और से लेकर बी डैश तक की दूरी पता करें तो हो जाएगा ए बी डैश, इस माध्यम में वेग मान लेते हैं v1 है, और इस माध्यम में मान लेते हैं क्या वेग, v2 है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, v2, टाइम देखो दोनों का सेम होगा, क्यों, क्योंकि जितने ही समय में यह b से लेकर a डैश तक पहुंचा है उतने ही समय में यह a से लेकर b डैश तक पहुंच गया है, तो यानी टाइम तो दोनों का सेम होगा। अब इन्हीं दोनों के मान को इस इक्वेशन में रख देंगे। इक्वेशन है क्या, साइन आई और बटे में साइन आर, बी ए डैश का मान क्या निकाले, v1t है, तो यहाँ पर लिख देंगे v1t, और ए बी डैश का मान v2t, t से t कैंसिल, और यही होता है स्नेल का नियम, साइन आई बटे में साइन आर और v1 बटे में v2। पहले माध्यम में प्रकाश की चाल और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल बराबर क्या होता है, नियतांक होता है। ठीक है, नियतांक होता है, और यही आपका स्नेल जी का नियम होता है। ठीक, हाइगन्स ने अपने अपवर्तन के तरंग सिद्धांत की सहायता से अपवर्तन के नियम को प्रूव कराया था। अपवर्तन के नियम में आता स्नेल का नियम, उन्होंने इस माध्यम से क्या किया था, स्नेल के नियम को बहुत ही अच्छे से प्रूव कराया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो
बार मेरी वीडियो को देखिए और उसी को रिवाइज करके देखिए। आशा करते हैं कि अगले आने वाले वीडियो को मैं इस वीडियो से कहीं न कहीं बेहतरीन वीडियो क्वालिटी बनाकर आपको देने का प्रयास करूँगा। जी, थैंक यू।